Hello students, welcome back to the channel. तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हम कुछ सिचुएशंस दी है क्वेश्चन के नीचे, डज द लिस्ट ऑफ नंबर, और हमें क्या बनाने हैं, हमें लिस्ट बनानी है नंबर्स की, इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक, और हमें ये पता लगाना है कि वो जो हम लिस्ट बनाएंगे नंबर्स की, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना पा रहे हैं, और अगर बना पा रहे हैं तो हमें बताना है ऐसा क्यों है, रीजन भी देना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज पे करने हैं, और उसके बाद जैसे हम फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगला किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो उस हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपीज एडिशनल देने होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पे करना है, 15 रुपीज। 2 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज प्लस अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और पे करने होंगे। सेम अगर हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज एंड थर्ड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज मोर। सेम ये नंबर हमारा नंबर सीरीज चलती चली जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए टोटल कितने रुपीज पे करने हैं, 15। 2 किलोमीटर के लिए टोटल रुपीज कितने पे करने हैं, 15 प्लस 8 23। 3 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है, 15 प्लस 8 प्लस 8, जो कि कितना होता है 31 रुपीज। सेम अगर हम 4 किलोमीटर के लिए देखें तो फर्स्ट के लिए 15 रुपीज, सेकेंड के लिए 8 रुपीज, थर्ड के लिए भी 8 रुपीज, फोर्थ के लिए भी 8 रुपीज। तो अगर हम ये देखें तो 4 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो हमें 39 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, एक हमें नंबर की सीरीज मिली है, तो देखते हैं 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को देखकर हमें ये पता लगाना है कि क्या ये एपी में है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सेट ऑफ नंबर्स हमें देखना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो हमें उसका डी निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है। तो चलिए, अब हमने देखा दिस टर्म इज कॉल्ड A1, A2, A3, A4। तो चलिए बच्चों, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हम करेंगे A2 माइनस A1, 23 माइनस 15, तो डी हमारा आया 8। D2 निकालते हैं, 31 में से अब 23 को माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस करके भी हमारा 8 ही आया। D3 निकाला, 39 माइनस 31, इसमें से इसको माइनस करके भी A। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि तीनों D हमारा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज ऑफ नंबर हमने फाइंड आउट की है फर्स्ट पार्ट से, तो वो क्या है, एपी में है। क्यों है, अब देखो एपी में है, पता लगा लिया एपी में है। क्यों, अगर इसमें जो y लिखा हुआ था, क्यों है ये एपी में, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर भरी हुई है, उस एयर का 1/4 वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है। जितनी भी एयर है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, फिर जो एयर बची उसका फिर 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया। तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस एयर कितनी भरी हुई है उस सिलेंडर के अंदर। तो हम यहां लेट कर लेंगे, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू, कुछ नंबर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां हमने लेट कर लिया 80।
कुछ भी नंबर जो 4 के मल्टीपल में है, आप कुछ भी नंबर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि उसके अंदर 80 गैस फिल है। अब वैक्यूम पंप ने कितना रिमूव की, कितनी गैस रिमूव की, तो ये की है जितनी उसमें गैस थी उसका 1/4 रिमूव कर दी है। तो इसका मतलब उसके अंदर से 20 यूनिट्स गैस निकल चुकी है। तो टोटल कितनी गैस थी उसमें 80। अभी रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग गैस 80 माइनस 20, इसका मतलब 60। तो देख सकते हैं बच्चों, पहले गैस लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं ये नंबर। पहले 80 यूनिट्स गैस थी सिलेंडर के अंदर और अब गैस 60 यूनिट्स बची है, क्योंकि 80 का 1/4 पार्ट जो कि 20 होता है वो वैक्यूम पंप ने रिमूव कर दिया। उसके बाद फिर से वैक्यूम पंप रिमूव करेगा। फिर कितनी गैस अब रिमेनिंग थी 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट का 1/4 कितना हो जाएगा 15 यूनिट्स। तो ये रिमूव हो चुकी। तो अब हम देखेंगे अब कितना रिमेनिंग बचा। सिलेंडर के अंदर जो रिमेनिंग गैस है 60 में से 15 यूनिट्स और रिमूव कर दी गई है वैक्यूम पंप के द्वारा। तो अब कितनी गैस रिमेनिंग है 45 यूनिट्स। तो देखिए बच्चों, अभी जो हमारी सीरीज बनी है सेट ऑफ नंबर्स की, वो बनी है, सबसे पहले गैस 80 यूनिट्स थी, वैक्यूम पंप ने रिमूव की 1/4 इसमें से, तो अब 60 बची, उसके बाद 45 यूनिट्स। तो ये एक नंबर सेम ही आगे ऐसे ही चलती जाएगी सीरीज। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये सीरीज एपी में है। तो फिर से हम इसमें D1 निकालेंगे जो कि A2 माइनस A1 होता है। 60 माइनस 80, तो बच्चों इसका आंसर आया -20। D2 निकालेंगे जो कि A3 माइनस A2 होता है। 45 माइनस 60, आंसर आया -15। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एपी में है। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी में नहीं है, क्योंकि दोनों यहां पर डी की वैल्यू इक्वल नहीं आई। तो अगर आंसर आपको देना होगा कि ये क्यों नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज डी कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल इन दिस सीरीज, सो द सीरीज इज नॉट इन एपी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees each subsequent meter। तो बच्चों यहाँ एक वेल को डिग किया जा रहा है जिसमें 1 मीटर वेल डिग करने के लिए 150 रुपीज देने होंगे। फर्स्ट मीटर, जो पहला मीटर डिग किया जाएगा उसके लिए 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद के मीटर्स को डिग कराने के लिए 50 रुपीज पर ईच सब्सिक्वेंट मीटर हमें पे करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट मीटर के लिए कितना पे करना है 150 रुपीज। 2 मीटर के लिए, फर्स्ट के लिए 150 रुपीज प्लस सेकेंड के लिए 50 रुपीज। 3 मीटर के लिए 150 रुपीज प्लस 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज। बच्चों एपी फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज ऑफ नंबर एपी में है या नहीं, उसमें हम सिर्फ 3 टर्म निकालना ही सफिशियंट होता है। फर्स्ट मीटर के लिए टोटल हमने पे किया 150 रुपीज। अगर हमने 2 मीटर डिग करवाया तो हमने 200 रुपीज पे किया है। 3 मीटर डिग करने के लिए 250 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इससे हमारी एक नई सीरीज बनकर आई है 150, 200, 250 एंड सो ऑन। तो फिर से हमें बच्चों D1 निकालना पड़ेगा जो कि 200 माइनस 150 होगा, और इस D1 आ चुका है हमारा 50, एंड D2 250 माइनस 200, तो बच्चों D2 भी हमारा 50 आ चुका है। तो ये सीरीज या सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम एपी में बोल सकते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। चलिए बच्चों अब इससे नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में बताया गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर
हमें सीरीज बनानी पड़ेगी कि हमारे अकाउंट में इस क्वेश्चन में जो बात की गई है वहां पर कितना अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट में हर साल होता है। व्हेन रुपीज इतना इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो बच्चों इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और 8% के रेट से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर जिसमें हमने उसको डिपॉजिट कराया, अमाउंट था अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में 10,000 रुपीज तो था ही, प्लस 8% इंटरेस्ट ऐड हो गया, जो कि 10,000 का 8% 800 रुपीज। तो सेकेंड ईयर में हमारे अकाउंट में थे 10,800 रुपीज। थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं। थर्ड ईयर में हमारे अकाउंट में इतना पैसे में मिलेगा, अब 10,800 10,800 पर मिलेगा, तो वो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 10,100। परसेंट हटाकर नीचे 0 लगा ली। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। तो उससे नेक्स्ट ईयर में हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा 11,664। 3 टर्म हम निकाल चुके हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर में, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। एपी फाइंड आउट करने के लिए 3 टर्म्स सफिशिएंट रहती है। आप ज्यादा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर बना है, वो बना है 10,000 फर्स्ट ईयर में अमाउंट था, 10,800 सेकेंड ईयर में था अमाउंट, एंड 11,664 थर्ड ईयर में अमाउंट था। तो बच्चों फिर से D1 कैलकुलेट करते हैं। 10,800 में से अब 10,000 को माइनस कीजिए, एंड D2 कैलकुलेट करने के लिए आप 11,664 में से 10,800 को डिडक्ट कीजिए। इसका आंसर आया है 800 एंड इसका आंसर आएगा 864। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर D1 एंड D2 इक्वल नहीं है। तो ये जो सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं, हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स।